अधिकारी अनहारी अकाल कालाधारी मैया अकाल कालाधारी करता विधि करता हरि करता विधि करता हरि हरकारी माँ जग जननी जय जय तू विधि मधुर माधु माया मैया माया बोल बेटी में जासो बोल बेटी में जासो बोल जननी आया माँ जग राम कृष्ण तो सीता सजगानी राधा मैया सजगानी राधा तो कांत तुम्हें तो तुम्हें हारणी सब बाधा माँ जग जननी जय जय कब से जाना दुर्गा महाविलासनी तो मैया तोई समसान बिहारिणी तोई समसान बिहारे तांडवलासनी तो माँ जग जननी जय जय मुनि मोहनी सोप्या तो शोभाधारा मैया शोभाधारा विभसन विकट स्वरूपा विभसन। जैसे नगर से हमारी शुरुआत हुई थी कि हमने यहाँ से बलापुर आए थे, तो बलापुर से हमने दीक्षा प्राप्त है। यहाँ से लोगों ने बताया कि दीक्षा प्राप्त की थी हमने ऊपर से 21 नवंबर 2005 को मैंने दीक्षा प्राप्त की थी। और आज लगातार 25 वर्ष बाद मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला। और जब गुरुवार की आरती होती थी बलापुर में, तो मैं बांदकपुर से पैदल साइकिल के माध्यम से आता था हर गुरुवार को डेली। और सो लक्ष्य उजल हो ना पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, एक दिन सफलता कदम चूमेगी आज नहीं। जब श्री राम को पाने के लिए सबरी ने वन में परीक्षा की थी लगभग कई वर्ष तक, तो प्रभु राम के लिए फूल बिछाते थी माता जी कि प्रभु राम मिलेंगे हमको एक में एक दिन। तो प्रभु राम वहां पर दर्शन देने सबरी के पास स्वयं गए थे चलकर, और सबरी को प्रभु राम की प्राप्ति हुई। और सो हमारे गुरुवर ने बताया है कि कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दिया, लेकिन हमारे मार्ग पर चलते हुए हम जो कुछ कहते हैं अगर आप हमारे मार्ग पर चलते हो और कही हुई बातों को अमल करते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ। गुरुवर ने कहा था कि जो सुदामा को कृष्ण ने नहीं दिया, उससे मैं 10 गुना ज्यादा आपको देने की सामर्थ रखता हूँ। भगवान की जय। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब जन को जय माता की जय। पूज्य गुरुवर श्री की इस विचारधारा से जुड़कर
और माँ के इस दिव्य साधना पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। जो गुरुवर श्री ने हमें एक सहज और सरल साधना प्रदान की है, यह जन कल्याण के साथ साथ अपनी स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए यह मार्ग दिया है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ चारों तरफ भय भूख, भ्रष्टाचार, जाति, संप्रदाय, छुआछूत, नाना प्रकार की कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हैं। उसी बीच पूज्य गुरुवर श्री ने हम सबके लिए यह भगवती मानव कल्याण संगठन प्रदान किया है। इससे जुड़कर प्रत्येक मानव जीवत्व को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है। जो मानव के मूल कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को जानकर और उन कर्तव्यों पर चलने का प्रयास करता है। और आज समाज में चारों तरफ अनीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवती मानव कल्याण संगठन है जो मुखर होकर अपनी बात रखता है, अपनी बात कहता है और समाज में लोगों के हक अधिकार दिलाने का प्रयास करता है। हम आप सभी का भी आह्वान करते हैं कि इस विचारधारा से सभी लोग जुड़े और मेरे इस पुत्र के जन्मदिन पर यह 24 जनवरी का क्रम हुआ। नाना प्रकार के विचार थे, कुछ अन्य लोगों के अन्य सुझाव थे, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जब गुरुवर जी ने हमें 40 पाठ का महत्व बताया है कि दिव्य अनुष्ठान का कितना बड़ा महत्व है, यह कोई साधारण क्रम नहीं रहता है। जब हम 24 घंटे माँ को गुणगान करते हैं, रजाते हैं, मनाते हैं, माँ के श्री चरणों में बैठकर निवेदन करते हैं, उसी 40 अक्रम की पंक्तियों के माध्यम से आज समाज में परिवर्तन आ रहा है। और अगर हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो इस दिव्य अनुष्ठानों पर चलने का प्रयास करें और प्रत्येक घरों में, प्रत्येक परिवारों में भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य यही है कि हर घर में माँ की मूर्ति रहे, हर जनमानस सुखी रहे। उसी लक्ष्य को लेकर यह क्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में ग्राम टोरी में 24-25 नवंबर इसी महीने को जिला स्तरीय अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन शक्ति स्वरूपा संध्या शुक्ला जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैया श्री अनूप सौरभ द्विवेदी का शुभागमन हो रहा है। तो उस क्रम में भी क्योंकि गुरुवर जी ने यह भी कहा है कि जहाँ सिद्धार्थ रत्नों की उपस्थिति हो जाती है, आप मेरी उपस्थिति माने। तो बहन हमारे बीच में हमारे दमोह जिले में आ रही है, तो उस कार्यक्रम में भी हम लोग अधिक से अधिक पुत्र रत्न की उपलब्धि, कोई पुत्र रत्न की उपलब्धि, जन्मदिन की उपलब्धि 22 और 23 जनवरी को पंचज्योति शक्ति के प्रकाश्रम में एक और शिविर हम सबके लिए प्रत्येक वर्ष मिल रहा है। तो पूज्य गुरुवर जी के श्री चरणों में पुनः बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस शिविर में भी सभी लोग पहुँचे और 22 नवंबर स्थापना दिवस में वह शिविर होगा। लेकिन अभी 9 दिसंबर को गुरुवर श्री का जन्म दिवस है। तो जब हम अपने परिवारों का, अपने बच्चों का, अपना जन्मदिन उत्सव धूमधाम से मनाते हैं, तो पूज्य गुरुवर श्री का जन्म दिवस भी हम साधना क्रम के माध्यम से एक उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास करेंगे और अनुष्ठान के माध्यम से। नए वर्ष में भी सभी लोग अवश्य कार्यक्रम करेंगे। अधिक न पूछता हुआ आप सभी ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, जो रात में उपस्थित हुए, समस्ती में दिन में उपस्थित हुए, समस्त ग्रामवासी उपस्थित हुए, समस्त सेक्टर प्रभारी, बांधवपुर के टीम प्रमुख आदरणीय अमल भैया जी, आदरणीय संतोष भैया जी, आदरणीय लखन भैया जी, आदरणीय रामेश्वर भैया जी, खैरा टीम प्रमुख, आदरणीय प्रेमलाल भैया जी, अरोरा टीम प्रमुख, आदरणीय मोहसिन दाऊ, आदरणीय हमारे से पधारे हुए दादाजी, आदरणीय दाऊ पधारे अशोक भैया जी, आप सभी ने, मैं किन किन के नाम लूँ, आप सब ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और हमारे बीच में घाट सुपरिया से विश्वकर्मा जी और बहन जी ने पधारी हैं। आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर सफल बनाया, इसके लिए तहे दिल से बार बार मैं आभारी हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता की जय।